हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जिनका भी पेपर 10 और 11 दिसंबर को है, पुलिस का पेपर, उन सब के लिए यहाँ पे हमने टॉप 100 एमसीक्यू लाया है, जिसमें कि हम आपको एमपीजी के जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि आप एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आप सभी के लिए, और इसीलिए हम यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रतिरोध की श्रृंखला प्रतिरोध के श्रृंखला क्रम संयोजन में विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो ये होती है समान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो ये रहती है दोस्तों विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के संदर्भ में ऊष्मा का सूत्र क्या है, जिसे जूल समीकरण भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अगर आपको पता है, थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे आइडिया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता तो यहाँ हम तो फिर बताएंगे ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H=I²RT। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है जिसका एसआई मात्रक जूल होता है? तो अगर आपको ये पता है कि किसका एसआई मात्रक जूल होता है, तो फिर आप इसका करेक्ट आंसर दे लेंगे। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये है ऊर्जा की, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ा सा घुमा के पूछने इस समय आ रहे हैं, और डीप लेवल से पूछा जा रहा है, इसीलिए आपको इसी लेवल की तैयारी करनी है। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि टाइम कम बचा है तो आपको पुरानी वीडियो भी देखनी पड़ेगी, और ये जो हम दे रहे हैं ये तो देखनी ही है एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के अग्रभाग पर चोट लगने से प्रतिवर्ती क्रिया पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? तो इसका कारण है कि प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान अनुपात में बढ़े तो प्रतिरोध कैसा रहेगा? तो प्रतिरोध समान रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को दुर्बल क्षार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति अम्ल दवाइयों में प्रयुक्त मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्षार है? तो ये है दुर्बल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो है चूने में पानी मिलाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बर्फ का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्फ का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। नेक्स्ट, बैंगनी और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में किसका अपवर्तक सूचकांक सबसे अधिक होगा? तो ये होगा बैंगनी रंग का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शैवाल स्वपोषी होते हुए भी बिना पानी के क्यों मर जाते हैं? जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, फिर भी बिना पानी के क्यों मर जाते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक होता है ना। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी की कमी के कारण वो मर जाते हैं, भले ही स्वपोषी हुए तो क्या हुआ। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कौन सा समूह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक माना जाता है? तो यह है समूह 17, ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप 17। नेक्स्ट, मिश्र धातुएं किस प्रकार का ठोस मिश्रण होती हैं? तो ये है
समागी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लेंस की शक्ति एक डायोप्टर और दूसरे मतलब एक लेंस की शक्ति जो है तो -1 डायोप्टर और दूसरे की +2 डायोप्टर है, तो संयुक्त शक्ति क्या होगी? तो संयुक्त शक्ति होगी 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो ये है दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो ये है 12। ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? अगला प्रश्न यही है कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो ये है 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध 18 जून 1858 को ग्वालियर में किस ब्रिटिश जनरल के विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था जनरल ह्यूरोच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 7 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध कालिदास समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये होता है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है शिवपुरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मछली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रेम और जुदाई जैसे भावों को व्यक्त करने वाला विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये है बघेलखंड में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष बाघ रिजर्व घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, NS बेंद्रे और MF हुसैन जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो ये है इंदौर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और इसी तरह के डीप लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इसी तरह के क्वेश्चन से तैयारी करनी है। और जहां कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी आंसर को लेके, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। ऐसे वीडियो लाते हैं जो कि और जगह आपको ऐसे ही कंटेंट आपको प्रीमियम लेने पड़ते हैं तब मिलते हैं, लेकिन हमारे चैनल में ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, केन नदी मध्य प्रदेश के किस जिले के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलती हैं? तो ये है कटनी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है सागर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गीतांजलि कविता संग्रह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात जो 130 मीटर ऊंचा है किस नदी पर स्थित है? तो ये है बीहड़ नदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का हृदय स्थल किस जिले को कहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का हृदय स्थल किस जिले को कहते हैं? तो ये कहते हैं बैतूल को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्तमान मध्य प्रदेश का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः कौन सा है? अब इसी क्रम में आपको बताना है, पहले उत्तरी, फिर दक्षिणी, फिर पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरैना, बुरहानपुर। मतलब उत्तर में मुरैना है, दक्षिण में बुरहानपुर, पूर्व में सिंगरौली और पश्चिम में अलीराजपुर। नेक्स्ट है, माँ 20 भुजा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों गुना में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
तो ये था ऑपरेशन फ्लड। अब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित अमृत क्रांति के तहत भारत की प्रथम परियोजना कौन सी थी? देखिए, नदी जोड़ो परियोजना से कौन सी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और भी पूछा जा सकता है कि नदी जोड़ो परियोजना में कौन सी क्रांति शामिल है ना? तो यहाँ पे फिर अमृत क्रांति हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित अमृत क्रांति के तहत भारत की प्रथम परियोजना कौन सी थी? तो ये थी केन बेतवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आलू के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? अब देखिए, आलू उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? रजत है, पीली है, गोल है या काली है? आई थिंक आपको पता हो गया होगा। तो ये है गोल क्रांति। आलू भी गोल होता है और गोल क्रांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित क्रांति को क्या कहा गया है? तो हरित क्रांति, सप्त क्रांति, गुलाबी क्रांति, अमृत क्रांति। अगर आप तैयारी किए होंगे तो बाकी क्रांति तो नहीं, हरित क्रांति अलग है, गुलाबी क्रांति भी अलग है, अमृत क्रांति भी अलग है, अभी अभी आप पढ़े। तो फिर बचा कौन? सप्त क्रांति। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? सप्त क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा है। पहला कौन सा है? बिल्कुल राजस्थान है पहला स्थान, और दूसरा स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है, होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है भिंड में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है महेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किशोर कुमार की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है खंडवा में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजीराव पेशवा की समाधि मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के किस स्थान पर स्थित है? अब इतना डीप में गया है, ठीक है। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ, किस जिले में है? खरगोन जिले में है। तो खरगोन जिले के किस स्थान पर है? अब देखिए कितने डीप लेवल में पूछ रहा है। तो ये फिर राइट आंसर हो जाएगा रावरखेड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की विकास गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का रिकॉर्ड भी किसका है? शिवराज सिंह चौहान का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पोतमाला और गलसन माला आभूषण किस जनजाति की शिल्प कला से संबंधित है? तो ये है भील भिलाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भील जनजाति के लोगों को प्यार से किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इनको कहते हैं मामा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गोंड जनजाति के लोग स्वयं को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये पुकारते हैं कोयंतौर या कायतर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी सम्मान जो है तो 1995 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सम्मान राज्य सरकार द्वारा के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 20 लाख रुपए, ठीक है। महात्मा गांधी सम्मान जो है तो 20 लाख रुपए इसके तहत राशि दी जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कला और डिजाइन के क्षेत्र में पुरुष वर्ग को दिया जाने वाला तुलसी सम्मान कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 1983 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नाट्य कलाकार सतीश दुबे का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये है उज्जैन से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में फूलों का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये है सीहोर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? किया नहीं गया है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट
मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा, मतलब अभी प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रथम कार्यात्मक साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है, तो यह है मंडला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है भिंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तूरी समुदाय के लोग जो टोकरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं किस जिले से संबंधित हैं, तो ये है बैतूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, तो ये होगा 11 ओम, ऑप्शन नंबर ए। तीनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 2 11, ठीक है। नेक्स्ट, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित ना होने वाला क्षार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दुर्बल क्षार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की सर्वाधिक क्षमता किस तत्व में होती है, तो ये होती है फ्लोरीन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, तो ये है एंडोथर्मिक चेंज। बर्फ़ का पिघलना जो है तो कौन सा परिवर्तन है, एंडोथर्मिक चेंज है ना, जिसमें ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। भाई जब गर्मी बढ़ेगी तभी तो बर्फ़ पिघलेगा, ठीक है। तो बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 तरह के, एक एंडोथर्मिक दिया है और एक एक्सोथर्मिक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ठोस मिश्रण है जो समागी प्रकृति का होता है, तो ये है मिश्र धातुएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिश्र धातुएं बनाने के लिए आपस में किन्हें मिलाया जाता है, तो इन्हें मिलाया जाता है धातु और अधातु को, ऑप्शन नंबर सी। धातु और अधातु मिलकर ही तो मिश्र धातु बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरात में माही नदी पर निर्मित बांध का क्या नाम है जो एक संयुक्त परियोजना का हिस्सा है, तो ये है कदाना बांध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग नहीं है, तो ये है बैद्यनाथ, ऑप्शन नंबर डी। बाकी भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, गढ़ेश्वर ये है, लेकिन बैद्यनाथ नहीं है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध 18 जून 1858 का स्थल कहाँ है, तो ये है ग्वालियर कुकुटसराय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किस क्षेत्र के विद्रोह को दबाया था जिसका उल्लेख इतिहास में है, तो ये है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिंबिसार को कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह के उपलक्ष्य में दहेज में कौन सा क्षेत्र मिला था, तो ये मिला था काशी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये है पश्चिम बंगाल। पहले स्थान पर कौन था, अभी आपने किया है वो क्वेश्चन। भारत में मछली उत्पादन में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1950 में मध्य प्रदेश में शामिल की गई रियासतों में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये है मकड़ाई रियासत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बघेलखंड में प्रचलित लोकगीतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, बिरहा, बसदेवा, हरबोले, सटोरिया, तो इसका राइट आंसर है सटोरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, तो ये दिया गया था 1981 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
संजय राष्ट्रीय उद्यान में स्थित उस वन्यजीव अभयारण्य का क्या नाम है? तो ये है डुबरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने इंदौर में चित्रकला प्रशिक्षण की स्थापना की थी और एन.एस. बेंद्रे ने इनसे मार्गदर्शन लिया था? तो इसका राइट आंसर है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मझगवां परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है पन्ना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मझगवां भी है ना, ये मझगवां वही चीज़ है। नेक्स्ट है, मैकाल पर्वतमाला का फैलाव मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में भी है? तो ये है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केन नदी उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव में किस नदी से जाकर मिलती है? तो ये है यमुना, मतलब केन नदी जो है तो उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव में किस नदी में जाकर मिलती है? तो ये यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि केन नदी यमुना नदी में मिलती है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव में मिलती है। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर अभयारण्य मध्य प्रदेश का कौन सा क्रम का अभयारण्य है? तो ये है 25वां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, देजला देवड़ा परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो ये है कुंदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 198 मीटर ऊंचा बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है सेलर नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो ये है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1956 के अविभाजित मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा था? तो ये था दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अशोकनगर में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो ये है जोगेश्वरी देवी का मेला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाणगंगा का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में भी आयोजित होता है शिवपुरी के अतिरिक्त? तो ये होता है शहडोल में, मतलब बाणगंगा का जो मेला है तो शिवपुरी जिला में भी होता है और शहडोल में भी होता है। नेक्स्ट, मांस और टमाटर उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये है लाल क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पेट्रोलियम और कच्चे तेल से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये है काली क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारी क्रांति है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नदी जोड़ो परियोजना में अमृत क्रांति है को भारत सरकार से अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो ये मिली थी 2005 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो ये है इंद्रधनुष क्रांति। जो ऐसी क्रांति जो सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दे वो कौन सी क्रांति है? वो है इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, बाकी अलग अलग जो क्रांति हैं तो यहाँ पे जो गोल क्रांति है तो आलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही, अमृत क्रांति जो है तो नदी जोड़ो परियोजना है, हरित क्रांति आपको पता ही है, और इंद्रधनुष क्रांति जो है तो सभी फसलों के बढ़ावा के लिए है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान, ये देखिए हमने पहले ही बताया था आपको। नेक्स्ट है, होलकर वंश की नींव लगभग किस वर्ष में रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 1731-32 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यशवंतराव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मंदसौर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तात्या टोपे की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है शिवपुरी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास कौन सा विभाग नहीं है? तो कौन सा विभाग नहीं है उनके पास? जेल प्रशासन, जनसंपर्क विभाग, गृह मंत्रालय या वित्त विभाग? तो इसका राइट आंसर है वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार में किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये हैं कृषि मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बैगा जनजाति के लोगों द्वारा दोपहर के भोजन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको कहते हैं पेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1980 में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टोटल 100 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके बाद अगर आपको कहीं भी डाउट होता है और कुछ अगर आपको पूछना है, अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।